जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद अवैस और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आपको टोपोलॉजी के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन हमने टोपोलॉजी का किया था और एक मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो वो हम स्टार्ट करते हैं अब। जी तो अब हम चलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ। ठीक है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। इसमें लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। उसकी पहली कंडीशन क्या है कि जी हमारे पास जो एक्स होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब हमने इसने इसमें से हमने सब के उसके ने जो पावर सेट है ना वो हमने सेट के डिफाइन कर, मतलब कि सेट के 3 रुकन है तो हमने इसको 2 की पावर 3, मतलब कि 2 की पावर n होता है फार्मूला पावर सेट फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे हमारे पास इस सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया 8 के इक्वल। ठीक है। तो ये हमारे पास है 8। तो अब हमने इसके पावर सेट बना लिए। सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिटी जो होता है 5 होता है, फिर हमारे पास 1 2 एंड 3 हमने जिनके सेपरेट सेपरेट कर लिया। फिर हमने 1 2 का पेयर, 1 3 का पेयर, फिर हमने 2 3 का पेयर, फिर हमने 1 2 3 यानी कि होल पेयर बना लिया इसका। तो ये हमारे पास जो है इसके पावर सेट आ। ठीक है। ये देखें 1 2 3। अब हमारे पास जो टा है टोपोलॉजी यानी कि पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स, मतलब कि हमारे पास जो पावर सेट्स हैं सारे वो क्या कहलाएंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। जो पावर सेट होता है ना इसे हम स्ट्रोंगेस्ट टोपोलॉजी भी कहते हैं, मतलब कि इसमें सेट के जो होते हैं वो सब एलिमेंट जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिस जो हमने पिक ना किया हो टोपोलॉजी में। तो ये टोपोलॉजी कहलाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसमें हम टोपोलॉजी की यानी कि सेट के सब रुकन जो हैं, सब एलिमेंट्स जो हैं हमने पिक कर लिए हैं, वो कहलाएगी हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का दूसरा नाम है स्ट्रोंगेस्ट टोपोलॉजी। इसके हम डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एक्स बी दी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। मतलब कि जो जो पी ऑफ एक्स होगा हमारे पास वो उस कलेक्शन किसकी होगी, सब सबसेट्स की। किस में से, एक्स में से। कि हमने एक्स में से सब जो है वो सबसेट्स उठा लेने हैं और हमने उसकी कलेक्शन जो है वो क्या कहलाएगी, पी ऑफ एक्स, मतलब कि पावर सेट की जो कलेक्शन कहलाएगी। देन पी ऑफ एक्स मतलब कि जो हमने कलेक्शन की होगी फिर हम उसको क्या कहेंगे, इस काला टोपोलॉजी ऑन एक्स। फिर कहेंगे कि ये एक्स पे टोपोलॉजी है। ठीक है। तो फिर वो क्या कहलाएगी, कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। फिर वो हमारे पास कहलाएगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एंड पी ऑफ एक्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये जो पी ऑफ एक्स होगी हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होगी। ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो होगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास सब एलिमेंट्स यूज होंगे सेट के, और जिसे हम पावर सेट भी बोलते हैं। ये जो पावर सेट की टोपोलॉजी होगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होगी। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ ये एक पॉइंट था। फिर हम चलते हैं इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। डिस्क्रीट टोपोलॉजी मतलब कि लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। सेट हमारे पास हमेशा नॉन एम्प्टी ही आएगा, फिर हम उस पे यानी कि हम यहाँ पे नल सेट नहीं लेंगे। नल सेट को सेट नल सेट क्यों कहते हैं, हालांकि कहलाता तो वो भी सेट है, वो एक वो डिस्कशन है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको 1 2 दिन में लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे हमने फिलहाल क्या करेंगे, टोपोलॉजी क्या है, वो भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल टॉप 5 एंड एक्स, मतलब कि इसमें दो यूज होंगे सिर्फ। इसमें हमारे पास टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, अगर 5 और हमेशा एक एक्स होगा। एक्स क्या है, वो टोटल एक सेट है, यानी कि 1 2 3 या 2 एलिमेंट्स का सेट हमने लिया है, 3 का लिया है, 4 का लिया है।
जिस पर भी हम उसके पावर डिफाइन कर रहे हैं टोपोलॉजी, अगर हमने उसमें से टोपोलॉजी से डिफाइन किया की है फाई और एक्स, मतलब कि एक पूरा सेट ले लिया और एक तरफ हमने फाई, जो फाई है वो हर सेट का एलिमेंट होता है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। तो फिर हम उसके क्या कहेंगे, वो एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आर ट्रिवियल टोपोलॉजी। ठीक, तो ये हमारे पास इनडिस्क्रीट और ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये हमारे पास हमेशा एक्स पे ही होगी। दिस टोपोलॉजी इज वीकेस्ट टोपोलॉजी, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो वीकेस्ट टोपोलॉजी होती है, लेकिन जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो हमेशा एक स्ट्रोंगेस्ट टोपोलॉजी होती है। किस पे होगी, ये हमेशा सेट पे ही होगी जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्स पे ही कहेंगे कि वो वीकेस्ट टोपोलॉजी है, ओनली एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं फाइनर एंड कर्सर टोपोलॉजी। फाइनर मतलब आप इसको आसान वर्डिंग में वी कैन यूज इट फारा उम्दा, मतलब कि लेजेंड के तौर पर कि हमारे पास ये एक उम्दा चीज है, तो फिर हम उसे कहेंगे ये फाइन है, हमारे पास ये फाइनर है। कर्सर मतलब कि फाइनर से पीछे, मतलब कि वो मामूली चीज को भी आप कह सकते हैं, मतलब कि जो बैक रह पे के चलती है, मतलब कि एक गाइडलाइन होती है आपके पास, एक गाइडर होता है, गाइडर के पीछे जो चलता है वो उसकी रहनुमाई करता रहता है गाइडर, तो फिर हम करते हैं कि वो उसके पीछे, इस तरह फाइनल आगे होगा, कर्सर पीछे होगा। लेट टा वन एंड टा टू बी टू टोपोलॉजी, कि हमारे पास टा वन और टा टू जो है वो एक दो टोपोलॉजी हैं, डिफाइंड होना नॉन एम्प्टी सेट। सेट हमारे पास ये जो हमेशा रहेगा वो एक नॉन एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, तो इसके जो तीन पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ पॉइंट्स है टा वन सबसेट है टा टू का, एंड टा टू इज सेट टू बी फाइनल, कि टा टू जो टा वन जो है वो सबसेट है टा टू का, मतलब कि टा टू जो है वो टा वन को गाइड कर रहा है, टा टू एक कैपिटल है, मतलब कि बड़ा है जिसमें टा वन समा जाता है, मतलब कि एक सबसेट है वो, जो चीज एक सबसेट होगी दूसरे की, तो जो सबसेट है वो छोटा होता है। ठीक है, तो टा टू इज आर सेड टू बी फाइनर या स्ट्रोंगर देन टा वन इज सेड टू बी कर्सर देन वीकर देन टा टू, तो टा वन क्या कहलाएगी, वीकर, और टा टू कहलाएगी स्ट्रोंगर। जो सबसेट होगा वो कर्सर होगा यानी कि वीकर होगा, और जो जिसका वो सबसेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रोंगर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इफ टा टू इज फाइनल, अगर टा टू हमारे पास फाइनल है, मतलब कि जो पहली स्टेटमेंट है उसी को वो डिफाइन आगे कर, अगर टा टू फाइनल है देन टा टू फाइनल है टा वन से, बट नॉट इक्वल टू टा वन, लेकिन वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है, यानी कि टा वन जो हमारे पास है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टा वन अगर सबसेट है टा टू का, तो इसका मतलब है टा टू जो हमारे पास है ये जो है वो ये फाइनल है, और ये हमारे पास क्या है, कर्सर है, यानी कि ये इसे मैं सी से स्टार्ट कर देता हूँ, इसे एफ से। ठीक है, यानी कि टा वन हमारे पास कर्सर है और टा टू जो हमारे पास है फाइनल है। ये दो चीजें तो पहले में अगर उसने कहा जी अगर टा टू फाइनल है लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो फिर हम इसे क्या कह देंगे, टा टू स्ट्रिक्टली फाइनल, तो फिर हम कहेंगे जी ये हमेशा ही फाइनल रहेगा, मतलब कि इसमें रत्ती बराबर भी एब्सोल्यूट की वैल्यू नहीं आएगी, ये स्ट्रिक्टली हमारे पास रहेगा, ये होगा ही होगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली जो होगा वो फाइनल होगा। देन एंड टा वन स्ट्रिक्टली कर्सर, तो टा टू अगर फाइनल होगा स्ट्रिक्टली, तो वो टा वन जो होगा वो कर्सर होगा स्ट्रिक्टली। अच्छा, आगे जो हमारे पास पॉइंट्स है, टू टोपोलॉजीज टा वन एंड टा टू आर सेड टू बी कंपेरेबल। अब ये जो इसने पॉइंट किया है कि टा वन और टा टू जो दो टोपोलॉजी है उसे हम कब कंपेरेबल कर सकते हैं, इफ वन इज फाइनर देन अदर, कि अगर हमारे पास एक दूसरे से बड़ी होंगी, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी दो ऐसी चीजें हैं आपके पास, दो शख्स ही हो सकते हैं, कोई दो आदमी है, तो आप उनमें कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर करने में मेरे पास यह है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे में डिफरेंस होगा तो आप कंपेयर करेंगे, अगर दोनों में डिफरेंस ही नहीं है तो आपका कंपेयर करने का फायदा ही कोई नहीं है, मतलब कि दोनों में चीज़ आम है, एक कॉमन चीज़ है,
दोनों का रंग भी वाइट है, आंखें ब्लू है, ये जो भी है, तो आप टाल हैं, लंबे हैं, एक आदि भी एक जितना, तो फिर आपको उससे कंपेयर करने का फायदा ही कोई नहीं, फिर आप एक ले लें उसी पे चलते रहें। लेकिन जहाँ पे आप थोड़ी बहुत भी चेंजिंग होगी तो फिर हमें कंपेयर करने का फायदा है कि ये थोड़ा सा इस आदमी से इस लिहाज से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखे ना, ये दो आदमी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है M1 एक आदमी, और फिर दूसरी साइड पे हमारे पास है M2। ठीक है, M2 में कुछ ऐसी खसूसियत हैं जो M1 में नहीं है, और लेकिन M1 में कुछ ऐसी खसूसियत हैं जो M2 में नहीं है। तो फिर हमें कंपेयर करने का फायदा होगा। अगर हमें M2 के पास हम कुछ खसूसियात देखते हैं वो ही M1 में भी पाई जाती है, तो फिर हमें कंपेयर करने का फायदा ही कोई नहीं। फिर हम टू को डिस्कस कर लें या M1 को, एक ही बात है। तो इसी तरह उसने कहा कि टू टोपोलॉजी जो होंगी उसको हम कंपेयर कब करेंगे, जब एक फाइनल होगी एक कर्सर होगी। जहाँ पे टा1 सबसेट है टा2 का, मतलब कि टा2 फाइनल है टा1 कर्सर है। यहाँ पे टा2 सबसेट है टा1 का, इसका मतलब है कि टा1 जो हमारे पास है ये फाइनल है और टा2 कर्सर है। आगे हम चलते हैं जनरल में। ठीक है, तो आगे हमारे पास है, ये मैं रेज कर देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है, उसने कहा कि जी इन जनरल टू टोपोलॉजीज ऑन अ गिवन सेट एक्स नीड नॉट बी कंपेरेबल। कि जो दो टोपोलॉजीज होंगी जनरल में वो उसको कंपेरेबल नहीं कर सकते, दो टोपोलॉजीज को जो एक सेट पे दी हुई, ईच मे कंटेन दी ओपन सेट्स विच आर नॉट ओपन इन अदर। कि अगर वो एक में ओपन हो लेकिन दूसरे में ओपन हो तो फिर हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। एंड देयर फॉर नाइदर इज फाइनल नॉट कर्सर देन अदर। मतलब कि अगर वो दोनों ओपन, एक ओपन है तो फिर दूसरी भी ओपन होनी चाहिए, अगर एक क्लोज्ड है तो फिर दूसरी भी क्लोज्ड होनी चाहिए। मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि ये दोनों चीजें जो होंगी वो, फॉर एग्जाम्पल एक M1 है पर्सन और एक M2 पर्सन है, वो दोनों होना एक ही कैटेगरी में चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब फौज में कबड्डी के लिए या जिस भी पुलिस में रैंकिंग के लिए चले जाते हैं, तो अगर जो 2 या 10 बंदे जो हैं उसको हम कंपेयर कब करते हैं, जब वो सारे सिपाही यानी कि हवालदार या कह सकते हैं आप कांस्टेबल की या हेड कांस्टेबल की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्वालिफिकेशन उन सब की क्या होती है, मैट्रिक या इंटर, ठीक है, या ग्रेजुएशन हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है हम कांस्टेबल की कंपेयर करने शुरू हो जाएं ASI से, ठीक है, या हेड कांस्टेबल का कंपेयर हम करना शुरू हो जाएं SHO से। तो ये हरगिज मतलब हम एक कांस्टेबल का कंपेयर हम एक कांस्टेबल के साथ ही करेंगे। मतलब कि जो दो आदमी होंगे वो दोनों एक ही रैंकिंग में होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो हम उनका कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मतलब एग्जाम्पल से भी होगा कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ओपन सेट है 1 है एंड उसके जो एलिमेंट है ये 2 है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ओपन सेट है, तो अगर हम इसका कंपेयर करना शुरू हो जाए क्लोज्ड सेट 1 2 के साथ, तो फिर ये दोनों के लिए ज्यादती होगी। मतलब कि हम एक ऐसा सेट है जिसमें वो खसूसियत ही नहीं हो सकती जो इस सेट में है, मतलब कि दोनों हो ही नहीं सकते इक्वल। तो फिर हमारा ये तुक ही नहीं बनता कि हम इस पे, ये हमारा कैपेबल ही नहीं है कि ये हम इस पे जो खसूसियत है अप्लाई करें, यानी कि इस दोनों को हम कंपेयर करें। अगर ये सेट है और ये भी सेट है, ये दोनों ओपन है, तो फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर को आपको मिस्टेक हो या आपको मेरा मेथड ना अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं और इसे नोट आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको PSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके पास है। मैं इंशाल्लाह, मेरे पास PPSC का लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ना थोड़े जो है 2 3 दिन में, यानी कि ये भी समझाता रहूंगा साथ साथ, और 1 2 पेज या 3 पेज जितने भी हो सके, मतलब कि उनके MCQ जो हैं वो मैं साथ अटैच करता रहूंगा। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे जो है वो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपने जो है वो क्लियर करना है खुद, और कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना है अगर किसी बात की आपको समझ ना आई हो या किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो।
तो लेकिन पूछना आपका फ़र्ज़ है, आप पूछें मुझसे, आप देखें, तो इसी तरह आपको समझ आएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।